सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन करते हैं और सेकेंड पार्ट हमने इंपॉर्टेंट लगा के रखा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्या कह रहा है? हमसे ये कह रहा है कि एक गैस सिलेंडर है, ठीक है, उसमें एयर है। कितना एयर है ये अपने को नहीं पता, उसको मान लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि जो उसमें एयर रिमेनिंग एयर है उसमें वैक्यूम पंप से 1/4 पार्ट एयर को बाहर निकाला जाता है, जो बचा हुआ है। ठीक है, फिर से सुनो, एयर में सिलेंडर में एयर जो है वो अपने को नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि एक्स है। ठीक है, अब उसमें 1/4 पार्ट जो है बाहर निकाल देगा। ठीक है, जितना रिमेनिंग है, जैसे अनदर स्टॉक में अगर हम बात करेंगे तो मान लेते हैं कि कुछ भी आया x/2 आया, तो x/2 में से x/4 पार्ट को क्या किया जाएगा? रिमूव किया जाएगा, जितना रिमेनिंग है। ठीक है, मैं करवाता हूं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि सेकंड पार्ट कर रहे हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर है ना, सिलेंडर बी एक्स। ठीक है, बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो? अब क्या कर रहा है जरा सा समझिएगा, क्या कह रहा है जरा सा समझिएगा नहीं तो निकल जाएगा। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। ठीक है, अब क्या करना है कि फर्स्ट स्ट्रोक में कितना रिमूव कर रहा है? 1/4। तो फर्स्ट में हम जाएंगे। ठीक है, लिखते हैं कि द एयर, ठीक है, रिमूव, ठीक है, रिमूव कितना रिमूव कर रहा है? बाय द वैक्यूम पंप नहीं कर रहे हैं, x/4। ठीक, द एयर रिमूव, जो निकाला जा रहा है वो हमने लिखे। अब आगे में चलते हैं, अब लिखते हैं कि द एयर रिमूव फर्स्ट स्ट्रोक। ठीक है, पहले स्ट्रोक में कितना रिमूव किया गया? तो देखो हमने मान लिया है कि प्रेजेंट कितना है? x है। रिमूव कितना कर रहा है? x/4 लिख दिया। ठीक है, समझना है, यहां से समझना है। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4x माइनस x, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3x/4 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रोक में जो है एयर इतना रिमूव हो जाता है, कितना? 3x/4। आगे में लिखिएगा, द एयर रिमूव सेकेंड स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक। अब यहां आपको समझना है। ठीक है, देखिए जो रिमूव किया गया, समझिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान आपको देना। तो कितना रिमूव किया गया? 3x/4 माइनस, ठीक है, इसी में रिमूव करेगा। देखो जो निकल के आया फर्स्ट स्ट्रोक में, उसमें से आपको कॉपी कर लेना है, लिखना है। ठीक है, और जो रिमूव किया जाएगा वो किस में किया जाएगा? इसी में किया जाएगा। तो कितना पार्ट करेगा जरा ध्यान रख लेना है आपको, कितना पार्ट करेगा, कितना रिमूव करना है? x/4 इंटू, ठीक है, 3x/4। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 3x/4 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा x इंटू x स्क्वायर 4 जा 60। ठीक है, अब इसके एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? अच्छा सुनो, ठीक है, सुनो, 1/4 कर रहा है ना, x कहां से आ गया? ठीक है, मल्टीप्लाई तो इससे करना है हमारा। ठीक है, ये जो स्ट्रोक है रिमूव करने के बाद में जो रिमेनिंग है वो वाली है, 1/4 पार्ट जो है रिमूव कर रहा है, ये रिमेनिंग है। तो रिमेनिंग वाले को हमने कॉपी कर लिया और जितना रिमूव करा उससे प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हमें स्ट्रोक पता चल जाएगा, यानी कि ये 3x। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, अब देखो 4 की टेबल में 16 कितने बार, 4 बार में आता है, तो 4 किया 12x माइनस 3x। इसको कैलकुलेट करने जाओगे नहीं यार तो मिल जाएगा 9x/16। ठीक है, आगे में चलते हैं, थर्ड स्ट्रोक निकाल के छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन है। द एयर रिमूव, थर्ड स्ट्रोक कितना आ जाएगा भैया, 9x/60 माइनस 1/4 इंटू 9x/60, इससे प्रोडक्ट करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं इधर, तो ये आ जाएगा 9x/60 माइनस 9x को मल्टीप्लाई 1 से तो 9 और 16 चौका 64। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो 64 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 16 कम 16 32 48 16 64, 4 आया, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 9x। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 27x/60। हम यही छोड़ देते हैं। ठीक, आ गया इतना। ठीक, इतना आ गया। अब क्या करना है, ये तो लिस्ट नंबर का हमारा फॉर्म हो गया। ठीक, तो पहले ऐसा करते हैं कि थोड़ा जगह का कमी पड़ रहा है ना, टैक्सी वाला क्वेश्चन को हम टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, ये भी चला, इसको भी हटा दो, जगह बनते चला जाएगा, कट जाएगा यार, कटना नहीं चाहिए। ठीक, अब आगे में चलते हैं। ठीक है, द लिस्ट ऑफ नंबर क्या क्या फॉर्म हुआ, पहले सिलेंडर में एयर कितना था, x था। ठीक, उसके बाद में रिमूव कितना हुआ, x/4, रिमेनिंग रहा फर्स्ट स्ट्रोक में 3/4, इसमें निकलेगा 1/4। ठीक है, नेक्स्ट आया है 9x/60 और नेक्स्ट आया है 27x/64 एंड सो ऑन, इसी तरीके से। अब चेक करते क्या ये AP फॉर्म कर रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा, लेकिन निकाल लेते हैं। D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 देखो x/4, ठीक है, माइनस x, चलो एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये x माइनस 4x, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 3x/4 आ जाएगा, ये आ गया D1। ठीक है, D1 आ गया। अब D2 निकाल लेते हैं, D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये क्या है, A3 है, ये A2 है, ये सॉरी मैंने मिस्टेक लिखा है, ये A3 है। ठीक है, 3x/4 माइनस x/4। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 3x माइनस x, सॉल्व करो जरा सा यार, सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2x/4। ठीक है, कैंसल आउट करोगे तो ये 2, यानी कि D2 क्या आ गया है, D2 इज इक्वल टू आ रहा x/2। ठीक है, अब चेक करो क्या D1 और D2 बराबर है, नहीं है, तो यहीं से कह दो यार ये AP जो है वो फॉर्म नहीं कर रहा, D1 नॉट इक्वल टू D2, so that the given list of number does not form AP, ये आपका आंसर हुआ, ये T है। ठीक, ये AP नहीं बना, पहले इसे कॉपी करेंगे। ठीक है, इसे कॉपी करेंगे, मिटा दिया जाए। आगे में हमसे कह रहा है थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है वो जरा सा पढ़ेंगे। ठीक है, पहले रफ कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए, इतना मिटा दिया। हमसे कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट
150 rupees for the first meter and rise by 50 rupees for each subsequent meter। कह रहा है कि एक कुएं की खुदाई फर्स्ट मीटर का जो कॉस्ट है वो 150 रुपीस है, और हर एक किलोमीटर का, सॉरी किलोमीटर नहीं है मीटर, हर एक मीटर का जो है 50 रुपीस बढ़ता चला जाता है। फिर से मैं बताता हूं, एक कुआं खोदा जाता है जिसका फर्स्ट मीटर का जो कॉस्ट है वो 150 रुपीस है, और हर एक मीटर का जो है वो चार्ज बढ़ता चला जाता है, कितना, 50 का। तो थर्ड पार्ट देखिएगा जरा सा, ठीक। द कॉस्ट सॉल्यूशन करें, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, है ना, डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट मीटर 150 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर सेकेंड मीटर कितना आ जाएगा, 150, और हर एक मीटर पे कितना बढ़ रहा है, 50 का। यानी कि जो आपने टैक्सी फेयर वाला निकाला बिल्कुल वैसे ही है, तो ये हो जाएगा 200 रुपए। और उसी प्रकार से तीसरे मीटर के लिए अगर हम निकालने के लिए जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तीसरे मीटर के लिए निकालने जाएंगे तो 200, ठीक है, ये वाला लेंगे, पीछे वाला नहीं लेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। 50 कितना आ जाएगा, 250, ठीक। इसी तरीके से अगर आप फोर्थ मीटर के लिए निकालने के लिए जाएंगे तो आपको कितना रुपीस पे करना पड़ेगा, आप ही मान लो कि निकाल रहे हो, तो 50 प्लस मजाक कर रहा हूं 300, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखें तो पहले मीटर का जो डिगिंग वेल का जो कॉस्ट है वो 150 रुपया है, और हर एक मीटर में जो है उनको 50 रुपया उनका बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं द लिस्ट ऑफ नंबर इज 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। चेक करते क्या एपी है, हाँ जी है, क्योंकि फिक्स्ड नंबर है, देखो 50, ठीक है। तो ये एपी है, डायरेक्ट लिख दूं, चेक करने की जरूरत पड़ेगा क्या, डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है। द लिस्ट इज फॉर्म एन एपी, मैंने वहां डायरेक्ट लिखा है, कोई बात नहीं, एपी, ठीक है। जो लिस्ट नंबर का है वो क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है एपी को, ठीक है। लिस्ट नंबर इज फॉर्म एपी, यहां नंबर चाहो तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या और करना ही पड़ेगा, क्या कह रहे जरा सा समझिएगा। कह रहा था अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum, ठीक है। अगर कोई खाताधारी 10,000 रुपए जो है जमा करता है बैंक अकाउंट पे 8% की रेट से पर एनम, तो आपको चेक करना है कि जो इससे 8% रेट से उनका अमाउंट इंक्रीज होगा, क्या वो एपी बना रहा है, फिर से समझना, ठीक है। सपोज दैट आप गए बैंक और 10,000 रुपया जमा करते हो, ठीक है। तो एक साल का जो है आपको इंटरेस्ट रेट 8% मिलता है, ठीक है, 8% मिलता है, ठीक। आप पहले साल में तो आपको 8% मिलेंगे, ठीक। अनदर में कितना हो जाएगा, दूसरे साल के लिए वो आपका डबल होता चला जाएगा, ठीक है। डबल का मतलब ये है यहाँ की स्क्वायरिंग होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया जाता है 8% इंटरेस्ट की रेट से, ठीक है। तो अपने को ये चेक करना है कि जो लिस्ट नंबर बन रहा है क्या वो एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये चेक करना, कोई बात नहीं, करते हैं सोल्यूशन। ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। फोर्थ पार्ट, सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। CI इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट
परसेंट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, और ये n होता है। यहां ना चाहे परसेंट लिखो कोई बात नहीं, ठीक है। n क्या होता है? टाइम, नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, यह याद रखना है आपको। तो प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? मैं यहां से लिखता हूं, ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट, द CI 4 फर्स्ट ईयर, तो 10,000 1 प्लस रेट इंटरेस्ट है 8, ठीक है, पहले साल के लिए निकाला। इसी प्रकार से अगर हम सेकेंड ईयर के लिए निकालना है, सेकेंड ईयर के लिए निकालना है, यहां ईयर लिख दो, ठीक है, ईयर लिख दो, कितना आ जाएगा? 10,000 प्रिंसिपल है उनका, 1 प्लस 8/100, देखो हो गया, मल्टीपल हो गया। तो ये एपी कहां से फॉर्म करेगा? अगर आप इसको सॉल्व भी कर लेते हो, अगर आप इसको सॉल्व भी कर लेते हो, ठीक है, 10,000 को आप पहले सबसे पहले यहाँ एलसीएम ले लो, तो 108 आ जाएगा और 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो भी ये क्या करेगा? एपी फॉर्म नहीं करेगा। आगे में देख लेते हैं कि द CI 4 थर्ड ईयर, ठीक है, थर्ड ईयर में क्या आ जाएगा? 10,000। अब देखो 3 गुनी हो जाएगा, 1 प्लस 8 अरे कितने जीरो लग जा रहा है? ये क्यूब आ जाएगा, ठीक है, बढ़ता जा रहा है। तो एन टर्म के लिए अगर हम देखा जाए, nth टाइम के लिए देखा जाए, तो ये तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पावर n आ जाएगा 3 की जगह में। तो ये जो लिस्ट नंबर फॉर्म हो रहा है, ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। आप निकालने जाओगे कॉमन डिफरेंस तो अलग ही मिलेगा, ठीक है, अलग मिलेगा। ये आपको जो है वो मैच ही नहीं करेगा, बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि द लिस्ट of number does not form AP, ये टी एफ की तरह लग रहा है, does not form AP, ये AP नहीं बना रहा है। कॉपी करेंगे इसे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे।